से होश संभाला तो शुरू से फैमिली ने यही दिखाया कि भाई बिजनेस करना है, अपना काम को देखना है। लेकिन खैर मेरा वो रुझान दूसरी तरफ था कि मैंने सोशल मीडिया इन चीज़ों की तरफ आना है। आज एज अ बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज लोग मुझे कम जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा जानते हैं। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मैं कोई गैंगस्टर एंगी नल्तान टर्किश एक्टर थे, अतरुल गाजी जिनका ड्रामा था, इनको मैं पाकिस्तान लेके आया हूँ। उन लोगों को मैं पाकिस्तान ला रहा हूँ एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, उस चीज़ को नेगेटिव बना दिया। मुझसे बड़े खरबोपति बंदे उसको ट्राई में थे लाने में, नहीं ला सके। लोगों को आज तक पता नहीं है कि असल हुआ क्या था। काशिफ ज़मीर है कौन? अगर आपको अपना तारुफ करवाना पड़े तो किस तरह से कराएंगे? मैं क्या तारुफ करवाऊँ, सारी दुनिया को पता है। एक्चुअली बेसिकली एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो जब से होश संभाला तो शुरू से फैमिली ने यही दिखाया कि भाई बिजनेस करना है, अपना काम को देखना है। लेकिन खैर मेरा वो रुझान दूसरी तरफ था कि मैंने सोशल मीडिया इन चीज़ों की तरफ आना है। जैसे बड़ा होता गया हूँ वैसे वैसे वो मेरी फील्ड जो है कम्प्लीटली बदलती गई और सोशल मीडिया में मैं सारा आ गया। तो आज एज अ बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज लोग मुझे कम जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा जानते हैं। ये इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि आप जरा खुद तारुफ करवाएं, जी, जी। क्योंकि लोगों का परसेप्शन जरा ये है कि काशिफ ज़मीर क्या कोई बदमाश है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है क्या? अच्छा, मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ, ऐसी बात नहीं। देखें, अच्छों के लिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हाँ, अगर जो बुरा करते हैं या कुछ है उनके लिए अगर मैं गैंगस्टर हूँ तो हाँ ठीक है मैं हूँ। इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों आती हैं आपकी? एक्चुअली इसमें रीजन ये है कि मैं जो चीज अच्छी करता हूँ वो लोगों की नजर में नेगेटिव हो जाती है। इसमें देखिए मेरा क्या कसूर है, लेकिन बेसिकली इसमें फैक्टर ये होता है कि वो सब जेलसी में वो लोग सारा कुछ कर रहे होते हैं। उन लोगों को ये होता है कि यार काशिफ ज़मीर इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ऊपर जा रहा है। इवन के मोस्टली जगह पे ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने अगर एक बंदे को, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला और ज्यादा अरबोपति भी बंदा होगा ना, लेकिन लोग उसको जानते नहीं होंगे। वो आगे अगर लोग देखिए लोगों की मोहब्बत है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला अगर किसी को इज्जत देनी है तो मुझसे ज्यादा बेशक अल्लाह ताला उसको दे दे, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती। लेकिन वो कुछ लोगों को ये भी बुरा लगता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से देन होती ठीक है। अच्छा, आप कैसे कौन से अच्छे काम है आपको लगता है जो आपने किए लेकिन लोग उसको नेगेटिवली ले लेते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। बेसिकली मैं अच्छी चीज़ें इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि अगर आप कोई भी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे आप अपनी कंट्री के लिए ले रहे हैं, अपनी फील्ड के लिए ले रहे हैं या अपने प्रोफेशन के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन जब वो दूसरा देता है, ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ों की लिमिटेशन रखी हुई है। जो अगर किसी को किसी किस्मत का एक मिलना है, वो ना उससे ज़्यादा उसको मिलना है, ना उससे कम मिल सकता है। तो लेकिन जब अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है तो किसी बंदे के हाथ में नहीं है ये चीज़ें। लेकिन लोगों को ये बुरा इस वजह से लगता है क्योंकि यार उनको सिर्फ यही सिंपली होता है कि यार ये छोटी सी उम्र का बच्चा है, इसको अगर अल्लाह ताला इतनी चीजें दे रहा है, देखिए ये अल्लाह ताला ने आपको आपकी किस्मत का देना है। अच्छा, लोगों को नहीं पता है तो वो एक दो इनिशिएटिव हैं क्या, आप ये बताएं ना कि क्या लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर बड़े इनिशिएटिव में आ जाएं, जैसे एंगी नल्तान टर्किश एक्टर थे, अतरुल गाजी जिनका ड्रामा था, इनको मैं पाकिस्तान लेके आया हूँ। देखिए आज पाकिस्तान का पासपोर्ट अब यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे भी आप चले जाएं, जब उनको पता चलता कि आप पाकिस्तानी हैं, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, वो आपको साइड पे लगा के आपकी पूरी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो गवर्नर बैंक है, स्टेट बैंक है, ये कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, वो अमेरिका में गए हैं, ठीक है, तो उनको उनकी वो पूरे बाजू खड़े करके उनकी तलाशी ले रहे थे। देखिए एक ऐसा इंसान जो एक पाकिस्तान का इमेज ठीक कर रहा है। देखिए मैं बाहर से एक्टर्स को अगर पाकिस्तान ला रहा हूँ, पाकिस्तान का इमेज ठीक कर रहा हूँ, मुझे ये पता कि अल्लाह ताला के बाद हमारे अदारे इतने मुनज़्ज़म हैं कि अगर वो किसी को सिक्योरिटी देना चाहें तो अल्लाह का शुक्र है कोई चिड़िया भी ऊपर नहीं मार सकती। लेकिन देखिए अगर इस ऐसी कंट्री में जहाँ पे लोग डरते हैं कि जी यहाँ पे टेररिज्म बहुत है, हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, उन लोगों को मैं पाकिस्तान ला रहा हूँ एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, उस चीज़ को नेगेटिव बना दिया कि यार ये काशिफ ज़मीर पाकिस्तान इनको क्यों ले आया, सिर्फ एक जेल से फैक्टर। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप उन टर्किश एक्टर को पाकिस्तान लाए, आपने चाहे पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहा हो, लेकिन बदनामी पाकिस्तान की हो गई थी क्योंकि एक टैग लग गया था कि पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है, उसने बुलाया और फिर फ्रॉड कर दिया? चलिए मैं आपको यही बात बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये चीज़ आप क्लियर करें कि मैंने फ्रॉड किया कहाँ पे, या मुझे उसकी पाकिस्तान में कोई कमर्शियल दिखा दें, या एक सिंपल उसने किसी भी ब्रांड के लिए, मेरे ब्रांड को लेके या किसी भी ब्रांड को उसने कोई एक शूट किया हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप पूरा टिकटॉक देख लें, आप पूरा सोशल मीडिया देख लें, आप चाहे ट्विटर देख लें, कहीं पे भी देख लें, जो एक्टर मेरे लिए पाकिस्तान आ गया, क्या उसके लिए एक वीडियो बयान देना मुश्किल था? आज तक उसका कोई बयान क्यों नहीं है कहीं पे भी कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ? बेसिकली वो ये चीज चाह रहे थे हम कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का पूरा वो चले। वो मेरी मोहब्बत ही देखें, कोई भी बंदा है वो किसी के पास ऐसे थोड़ी ना आ जाते। 130 कंट्रीज में उस बंदे का ड्रामा चला, तो वो मेरे पास, वो मेरी पप्पी का बेटा था कि वो मेरे पास मुंह उठा गया। अच्छा, आपने उसको पैसे कितने दिए थे? वो तो चले सारी बात छोड़े, मैं जो भी था आधे पैसे मैंने था उसको। तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा कैसे आ सकता है? एक बंदा जो उस टाइम एक पीक पे था 2020-21 में, आपको पता है
कोरोना टाइम था और लोग जब अर्तुगरुल गाजी ही घरों में देख रहे थे क्योंकि घरों में सारे बंद थे, चल रहा था। तो वो उस टाइम उस बंदे को लाना, इवन के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो बंदा उनके कहने पे नहीं आया। मुझसे बड़े खरबों-पति बंदे इसको ट्राई में थे लाने में, नहीं ला सके। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि जब मैं इसको पाकिस्तान लाया हूँ, हमारे गवर्नमेंट इदारों की तरफ से इसको परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि सऊदीया के साथ हमारी बिगड़ती है, इस वजह से हम उसको पाकिस्तान नहीं बुला सकते। मैं कहा चलें ठीक है, मैं पैसे दे के उसको बुला रहा हूँ, आप लोगों ने स्टेट सिक्योरिटी नहीं देना चाहती, मैं पर्सनल सिक्योरिटी पे ले आता हूँ। अब जब मैं पर्सनल सिक्योरिटी पे इसको ले आया हूँ तो ये सारे मेरे पीछे पड़ गए। अब होता उस टाइम ये है कि उस टाइम जो हमारे ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन लोगों ने जी मुझे राब्ता करना शुरू कर दिया, जी हमसे मुलाकात करवाएं, हमारी फैमिली यार इनको मिलवाएं। मैंने इन सारों को आज भी आप इसी होटल वालों से जाके इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि काशिफ ज़मीन है, बड़े उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंने सबको नीचे खड़ा कर दिया। भाई मैं क्यों किसी से मिलवाऊं? जिस टाइम मैंने पाकिस्तान लाना था उस टाइम तो ये कोई बलीवारा जिंदा बन रहा दरमियान में, तो अब मैं क्यों मिलवाऊं? इस वजह से वो सारे मेरे दुश्मन मिल गए। अब होता बेसिकली ये है, लोगों को आज तक पता नहीं है कि असल हुआ क्या था। हुआ ये था कि जब एंगी नल्तान पाकिस्तान आया, 4 करोड़ 30 लाख रुपए मैंने इसको पहले दे दिया, ठीक है। अब पीछे ये बेसिकली चीज ये था कि 9 करोड़ 22 लाख मैंने कहा चलो मैं इसको और भिजवा देता हूँ। अब स्टेट बैंक से जब मैं वो पैसे भिजवाता हूँ, जाहिर है गवर्नमेंट तो मेरे खिलाफ हो चुकी थी उस टाइम की, उन्होंने ये किया कि स्टेट बैंक में मेरे पैसे, जाहिर सी बात है मैंने कोई हवाला तो करवाना नहीं था, मैंने गैर कानूनी काम तो करना नहीं था, मैंने ऑफिशियली तरीके से जो गवर्नमेंट तरीके से एक काम बनता है, मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेट बैंक से पैसे उसको ट्रांसफर किए टर्की। मैं कहा चलो पूरे साल में भी देने ही है, पहले ही दे दें। इवन कि वो जब पाकिस्तान आया कोई कमर्शियल कोई चीज हुई नहीं थी, वो मेरी मोहब्बत ही या उसकी मोहब्बत ही हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हमने कहा चलो दे देते। अब वो 9 करोड़ 22 लाख रुपए स्टेट बैंक में ये कह के रोक दिया जाता कि काशिफ ज़मीन के पास ब्लैक का मनी है। मैंने कहा भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्हाइट मनी है, मेरे बड़ों ने कमाया हुआ, तो ये ब्लैक मनी है ही नहीं। कहते जी आप साबित करें। मैं कहा भाई मैं तो जारी बात, मैं छोटा हूँ, मेरे बाप दादा ने कमाया हुआ है। कहते जी आप उनको लेके आए। अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको कहाँ से लेके आता? अब उस बात का इशू बना के उन्होंने आज भी, आप अगर आप देख लें, स्टेट बैंक में मेरे सिर्फ पैसे ये कह के रोके गए थे कि ये ब्लैक मनी। अब जारी बात, जो वो पैसे रुक गए तो वो भी इन्होंने, ये जो हमारे के इधर के कुछ लोग थे, इन्होंने ये इशू उठा दिया, वो काशिफ ज़मीन उसके पैसे नहीं दिए। और भाई जब गवर्नमेंट ने रोक दिए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? और देखें अल्लाह ताला की करनी, जिन लोगों ने इस टाइम मेरे पे केसेस बनाए, आज वो खुद लोग अब भुगत रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, उनमें कौन लोग हैं? सबसे पहले इमरान खान। अच्छा मुझे बताइए, आप बार बार बाद में कह रहे हैं मैं छोटा था या मैं छोटा हूँ, कितने छोटे हैं? देखिए 34 साल कोई उम्र नहीं होती। देखिए हमारे पाकिस्तान में लोगों की 70 साल उम्र हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो चीजें वो अचीव नहीं कर पाते। मैं ये कहता हूँ कि यार मैं किसी से कुछ जेलस नहीं कभी भी हुआ। मैं अगर किसी को देखता हूँ मैं कहता हूँ यार चलो ये पाकिस्तानी, अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा पैसा दे, मुझसे ज्यादा इसको इज्जत दे। लेकिन अगर वो चीज अल्लाह ताला मुझे दे रहा तो यार इसमें मेरी तो नहीं कहती, ये मेरे माथे का सितारा या मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी वजह से अल्लाह ताला मुझे नवाज रहा है। तो आप लोग भी अच्छे काम करें ताकि अल्लाह ताला आपको भी ये नवाजे। ओके, जेलस ना हो। हाँ, अच्छा अब ये चीज तो क्लियर यहाँ पे हो गई ना। अच्छा ठीक है, अभी हम दोबारा से उस पे आते हैं कि चले ये चीज तो आपने क्लियर कर दी ना कि अभी भी टैग आप पे वही है कि आपने बाहर से बुला के फ्रॉड किया। चले कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों को अब समझ आ जाए आपकी जबान से कि ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा आपने प्राइवेट सिक्योरिटी की बात की, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपके साथ नहीं थी, तो वो सिक्योरिटी कौन सी थी? नहीं मैं बिल्कुल वो शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे बहुत प्यारे भाई हैं सरफराज भाई, उनकी कंपनी ऑनिक्स कंपनी, तो उनकी मैंने गार्ड्स बुलवाए। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत अगर कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बाद कोई ऐसी कंपनी है जो किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी पर्सनैलिटी को अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वो ऑनिक्स कंपनी वाले। जिस तरह से इनके गार्ड्स आए हैं, उन्होंने किसी बंदे को भी भड़कने नहीं दिया। इवन के चाहे वो कोई भी बंदा कहता है मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी वो चीज है, वो कहते भाई हमारी ड्यूटी, हमने सिक्योर करना तो हमने सिक्योर करना है। तो ऑनिक्स वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन से एंगी नल्तान जो पाकिस्तान है इसको सिक्योर किया। ओके, ये तो फिर जबरदस्त हो गया कि आपने प्राइवेट सिक्योरिटी ली, कोई दे नहीं रहा था, उन्होंने साथ दे दिया। उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से ये गार्ड, ये पूरे जो उस टाइम क्राउड ही बहुत ज्यादा था, लोग इस तरह 12-15 घंटे से पीसी लॉबी में खड़े रहते थे। और ये ऑनिक्स वालों के, ऑनिक्स के गार्ड हैं जो उनकी हिम्मत है जिस तरह से उन्होंने सारा संभाला हुआ था। भाई जबरदस्त हो गया। हमें काशिफ ज़मीर के मुंह से जो है वो किसी की तारीफ सुनने को मिल रही है तो बड़ी बात है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म ही देख रहे होते हैं ज्यादा आपसे।